हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एंड आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सो आज मैं आपको अपनी रियल लाइफ का एक और दिन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। प्रेगनेंसी का ये सफ़र मेरे लिए बहुत ख़ास है। इस समय एक साथ ना कई जिम्मेदारियाँ मुझे निभानी होती हैं। कभी थकान होती है, कभी आराम की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन हर दिन नई उम्मीद के साथ शुरू करने की कोशिश करती हूँ। साथ में पढ़ाई भी मुझे करनी है। मैं अपनी स्टडी को भी साथ ले करके चल रही हूँ। माना कि मैं ज़्यादा टाइम अभी नहीं दे पा रही हूँ, फिर भी मैंने इसको छोड़ा नहीं है। जब तक हार नहीं मानूंगी तब तक मेरा मन नहीं बोल देगा, अंदर से आत्मा नहीं कह देगी कि अब बस। तो तब तक मैं हार मानने वाली नहीं हूँ, चाहे लोग कुछ भी बोलें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा ना 4 साल का एक बच्चा भी है जिसकी देखभाल मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसकी दिनचर्या, उसकी पढ़ाई, उसके साथ समय बिताना, उसे नई नई चीज़ें सिखाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर भी प्रेगनेंसी की वजह से कभी कभी मैं उसे उतना समय नहीं दे पाती जितना मैं दिल से देना चाहती हूँ। रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर उसकी पढ़ाई ज़रूर करवाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों की सीखने की आदत लगातार बनी रहनी चाहिए। बच्चों की ही नहीं, बड़ों की भी आदतें रोज़ कुछ ना कुछ सीखने की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी एज हो गई है तो हम सीखना बंद कर दें। इंसान का यह है ना, एक स्वभाव है, उसका नेचर है सीखना अंत तक। सिर्फ मेरा बच्चा ही नहीं, मैं खुद भी अभी एक स्टूडेंट की ज़िंदगी जी रही हूँ। मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ, इसलिए घर की जिम्मेदारियाँ, प्रेगनेंसी, बच्चे की देखभाल और अपनी पढ़ाई, इन सब के बीच समय का संतुलन बनाना आसान नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि दिन के 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानती और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। मेरे दिन की शुरुआत ना भगवान की पूजा से होती है। मुझे विश्वास है कि भगवान का आशीर्वाद, मेरे भोलेनाथ का आशीर्वाद ही मुझे हर दिन नई ताकत देता है। उसके बाद घर के काम, रसोई, सफाई, परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चे की पढ़ाई और अपनी भी पढ़ाई, यही मेरी रोज़ की ज़िंदगी है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सब कुछ मुझे आता है। सच में मुझे कुछ भी नहीं आता है, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हर जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा सकूँ। अगर किसी दिन सब कुछ प्लान के अनुसार नहीं हो पाता है तो मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि धीरे धीरे आगे बढ़ना भी एक बड़ी उपलब्धि है। यह ब्लॉग सिर्फ मेरा डेली रूटीन नहीं, बल्कि मेरी असली ज़िंदगी की कहानी है। अगर आप भी घर, परिवार, बच्चों या अपनी पढ़ाई के बीच संतुलन, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब अपनी अपनी सिचुएशंस में अपना सबसे अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। सो अकेले मत समझिए अपने आप को, क्योंकि हमारे जैसे ना बहुत लोग हैं, कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश भी वो लगातार किए जा रहे हैं। माना कि घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो अपनी जगह हैं और अपना गोल को अचीव करना एक अलग अपनी जगह है। सो जो मेन है ना, अपना गोल, उसको फोकस रखिए। बाकी तो सब ऐसे ही चलता है, चलता ही रहेगा। प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस, कभी कुछ कभी कुछ, कभी बॉडी इश्यूज़ लगे ही रहते हैं। अब जैसे कि मुझसे ना बैठा नहीं जाता है आजकल। 3rd सेमेस्टर मेरा चल रहा है। मैं अपने गोल के लिए कम टाइम दे पा रही हूँ आजकल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको छोड़ दिया है। वो सारे दिन मेरे माइंड में रहता है और सारी रात मेरे सपनों में रहता है। मैं उसको नहीं छोड़ पा रही हूँ। मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं, जो मैं स्टडी करती आ रही हूँ अब तक, वो मेरा बहुत लंबा टाइम है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं अपनी नज़रों में खुद को एक वैल्यूएबल इंसान समझना चाहती हूँ, ना कि दूसरों की नज़रों में। मुझे दूसरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई भी कुछ भी समझे, बस मुझे अपनी इमेज अपने में बनानी है, यही मेरा गोल है। आप सभी का प्यार, सपोर्ट और दुआएं मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। अगर आपको मेरा ये सफ़र पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, अपनी शुभकामनाएं ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।